बच्चों, नरेशन पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज नरेशन में तीसरा वक्त छोटी छोटी वीडियो इसमें डाली जा रही हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत महसूस ना हो। इसे बड़े आराम से धैर्य धारण करके नोट कर लीजिएगा और निश्चित तौर पे जो है आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक एक रूल्स जो इसमें दिया गया है, बेसिक रूल्स, और उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये धरती जो है ना कर्म प्रधान है। यहाँ पे कर्म करते रहना है बिना फल की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस तरह से जो है कर्म करते रहिए। और इस डायग्राम को निश्चित तौर पे बढ़िया से देखिए। डायग्राम को आप दिमाग में बैठा लीजिए और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। नरेशन की एक खास बात यह है कि इसमें रूल्स लर्न होने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये आने वाला नहीं है। आपको कई बार तो रूल्स सारे याद रहेंगे, सभी रूल्स याद रहेंगे, फिर भी इसमें मिस्टेक्स हो जाते। उसका रीजन होता है प्रैक्टिस की कमी। यदि आप अभ्यास ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और दूसरी चीज़, एक अन्य बात जो ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको नरेशन आए तो आपको टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग, कौन सा मेन वर्ब किसका है, कहाँ यूज होता है। और जैसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट बदलना है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल भी पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट के रूल भी पता होना चाहिए। तब जो है आप उसको क्लियरली बना पाएंगे, अन्यथा बनाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही आपको नरेशन के रूल सारे याद हों, किंतु जो है यदि टेंस नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता, तो फिर नरेशन आप बना नहीं पाओगे। इसलिए जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर तैयार करना है या लिटरेचर तैयार करना है तो आपको अपनी वोकाबुलरी, वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा तैयार कीजिए। वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन दो चीज़ यदि आ गया तो समझ लीजिए कि इंग्लिश की हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो है हर चीज़, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आने के लिए ये दोनों चीज़ें आनी जरूरी है। ये दोनों चीज़ें तात्पर्य ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग जितना तैयार रहेगा। और ट्रांसलेशन तो मान लीजिए रूल्स टेंस तैयार कर लेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस से तात्पर्य 2-2, 4-4, 5-5 आप रोज कंटिन्यूटी बना लीजिए। जिस तरह से आप रेगुलरली खाना खाते हो, पानी पीते हो, डेली रूटीन के काम करते हो, इसी तरह से वर्ड मीनिंग्स को जो है अपनी डेली रूटीन में बैठाइए। यदि आप वर्ड मीनिंग को डेली रूटीन में नहीं बैठा पाते हैं तो समझ लीजिए इंग्लिश आपके लिए आसान नहीं है। क्योंकि देखिए हर चीज़ रटी नहीं जा सकती है, समझ के द्वारा पढ़ी जा सकती है। और रटना है, लर्न करना है, तो आप पूरी क्षमता लगा दीजिए वर्ड मीनिंग पे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। वोकाबुलरी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। का मेथड है कि आप 2-2, 1-1 वर्ड मीनिंग रोज लर्न करें। रोज एकदम कंटिन्यू एक दिमाग बैठा लीजिए कि हमको रोज करना है। इस तरह से सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ज़बरदस्त पढ़ते रहिए और पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए, बड़ों का आदर करते रहिए, रिस्पेक्ट करते रहिए, सबको सम्मान दीजिए। यदि सम्मान पाना है तो सम्मान देना है, पहले सम्मान दीजिए, निश्चित तौर पर रिस्पेक्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।